जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्णिका का चैप्टर 3 लेकर आया है, जिसका नाम है माँ। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्णिका का माँ चैप्टर जो है बहुत ही बेहतरीन कहानी है और ये चैप्टर को यानी माँ कहानी को पढ़ने के लिए पूरे बिहार के विद्यार्थियों का क्या होता है, एक अलग ही चाहत होता है। क्योंकि हम सब माँ से बहुत प्यार करते हैं और माँ हम सबके लिए क्या होती है, प्यारी होती है। माँ जो है जगत की जननी होती है। माँ से ही हम लोग होते हैं, यह हम लोग का जीवन होता है। तो आइए इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है उसको हम लोग सबसे पहले जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि माँ कहानी जो है इसका लेखक कौन है, माँ कहानी जो है इसका लेखक कौन है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा। माँ जो है, हम सबका माँ जो होती है वो ईश्वर के स्वरूप होती है। हमारी हम सबकी माँ जो होती है वो ईश्वर का स्वरूप होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि माँ कहानी का लेखक जो है वो है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। आगे ईश्वर पेटलीकर की बात करेंगे तो एक प्रसिद्ध एवं प्रमुख इनकी कहानी थी। ईश्वर पेटलीकर की एक प्रमुख कहानी थी जिसका नाम था खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर की प्रमुख कहानी कौन था? तो याद रखना है आपको, खून की सगाई। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनका एक लोकप्रिय उपन्यास था जिसका नाम था काला पानी। इनका एक लोकप्रिय उपन्यास था जिसका नाम था काला पानी। आप सबको याद रखना है, ईश्वर पेटलीकर का एक लोकप्रिय उपन्यास था जिसका नाम था काला पानी। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि माँ कहानी जो है वो कौन सा भाषा में लिखा गया है। तो इस पर एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि हम सबको या इस दुनिया में जिसकी माँ गुजर जाती है तो गुजरने के बाद माँ का अहमियत पता चलता है कि माँ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होती है और जिसका माँ गुजर जाती है उसके जीवन में क्या बीतता है। तो आपको याद रखना है कि माँ कहानी जो है या माँ कब याद आती है, तो गुजरने के बाद। तो ये माँ कहानी जो है कौन सा भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में। लेकिन इस कहानी को हम लोग कौन सा भाषा में पढ़ रहे हैं, तो ये भी आप सबको ध्यान देना है कि ये गुजराती भाषा में लिखा गया कहानी है, लेकिन हम सब इसको पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो माँ कहानी का अनुवादक जो है, हिंदी में इसका अनुवाद करने का जो काम किए, उनका नाम है गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर, यानी कि इसका हिंदी अनुवादक जो है माँ कहानी के, वो गोपाल दास नागर हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात आ रहा होगा कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था। तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म आपके किताब में नहीं दिया है, इसलिए आप सबको याद रखना है कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म ईश्वर ही जाने। ईश्वर पेटलीकर का जन्म ईश्वर ही जाने, क्योंकि आपका किताब में ये नहीं दिया गया है। इसके आगे आइए हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सारे विद्यार्थियों को हम कह दें कि जो जो विद्यार्थी अपने माँ से प्यार करते हैं तो आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लव यू माँ करके लिखिएगा। जरूर आप सबको लव यू माँ कमेंट करना है यदि आप अपने माँ से प्यार करते हैं तो। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माँ कहानी
के प्रमुख पात्र की हम लोग बात करेंगे तो माँ कहानी के प्रमुख पात्र जो है एक लड़की जिसका नाम था मंगू। ठीक है, आप सबको याद रखना है, कहानी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, समझते चलना है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र जो थी वो एक लड़की जिसका नाम था मंगू। मंगू का विशेषता अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो मंगू बचपन से ही या जन्म से ही कह सकते हैं कि वो एक पागल और गूंगी लड़की थी। मंगू जो थी एक पागल और गूंगी लड़की थी। इसके साथ साथ इस कहानी के एक और मुख्य पात्र थी माँ। एक मुख्य पात्र कौन थी? माँ। माँ की हम लोग बात करेंगे तो माँ के टोटल 4 संतानें थी। माँ के टोटल 4 संतानें थी जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी थी। माँ कहानी की हम लोग बात करेंगे तो इसमें माँ के 2 बेटा और 2 बेटियां, जिसमें मंगू जो थी वो सबसे छोटी थी और मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। आगे हम लोग चलें तो इस कहानी में हम लोग ये जानेंगे कि मंगू जो थी वो बचपन से ही गूंगी और पागल थी। मंगू न तो खुद से चल फिर सकती थी, न ही खुद से है ना अपना क्रियाक्रम जो भी पैखाना पेशाब जो भी होता था वो भी नहीं कर पाती थी और नहीं कर सकती थी। इसलिए मंगू को घर में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करती थी तो उसकी माँ, है ना। तो मंगू को सबसे घर में प्यार करने वाले जो थी वो उसकी माँ थी। जितना भी मंगू का क्रियाक्रम होता था घर का, चाहे मंगू को नहाना, मंगू को खिलाना या फिर अन्य क्रियाक्रम जो होता था, सब के सब उसकी माँ करती थी। लेकिन उसके घर वाले लोग मंगू को बोझ के समान समझते थे और वो लोग सोचते थे कि ये पगली और मंगू जो है कब मर जाए कि हमारे घर का बोझ क्या हो, उतर जाए। लेकिन मंगू के लिए उसकी माँ के हृदय में और दिल में इतना ज्यादा प्यार था कि उसकी माँ सोचती थी कि अगर ये पागल भी है तो ये मेरी बेटी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई करे या ना करे मैं इसे जीते जिंदगी कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। इसी तरीके से मंगू को जो है हद से ज्यादा उसकी माँ जो है प्यार करती थी और उसके घर वाले लोग, उसके बड़े भाई जो है सोचता था कि कब ये मरे कि जो है हमारे घर का बोझ क्या हो, समाप्त हो, खत्म हो जाए। मंगू की माँ इतना ज्यादा मंगू से प्यार करती थी और उसकी सेवा करती थी कि उसके आसपास के लोग जो है मंगू को उस तरीके से सेवा करने से आश्चर्यचकित होते थे कि एक पगली और गूंगी लड़की के लिए जो है उसकी माँ इतना ज्यादा सेवा करती है कि ये क्या है, एक सहरनीय है, कह सकते हैं कि सहरनीय कहने का मतलब एक बहुत ही बेअंदाज रूप में उसकी माँ मंगू को प्यार करती थी और सेवाएं करती थी। लोग जो है गांव घर में आप सुने होंगे कि जब आपके घर में किसी प्रकार की दुख आ जाए तो लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं कि जो है उनके पास ले जाइए तो ये खिलाने से ठीक हो जाएगी, वो खिलाने से ठीक हो जाएगी। एक गांव में वैद्य जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, उनसे आप दिखवाइए, वो पढ़ के कोई चीज देते हैं, पानी पिलाते हैं, वो पिलाते हैं, तो आपकी बच्ची, आपकी लड़की जो है क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो जो भी वैद्य या पंडित आते थे मंगू की माँ से ठगकर वो पैसा लेकर चले जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि उसके गांव में एक पंडित जी, वैद्य जी आए थे जिससे मंगू की माँ जो है दिखवाई थी और वो वैद्य जी बोले थे कि आपकी बेटी जो है अगहन माह में, है ना, कौन सा माह में, अगहन माह में जो है क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उस समय मंगू का उम्र जो था 12 वर्ष के था। जिस समय वैद्य जी बोले कि मंगू अगहन की माह में ठीक हो जाएगी, उस अगहन के माह को आने तक उसकी माँ जो है इंतजार करती रही, लेकिन उसमें किसी तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिला। और उसी
मंगू के गांव के ही उसी समय की बात है कि मंगू के गांव के ही एक लड़की जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, उसका नाम था कुसुम। वो पढ़ाई करते करते जो है वो भी मंगू की तरह पागल हो गई थी, जिसके बाद उसके घर वाले परिवार जो है पास के हॉस्पिटल में जाकर उसे पागल खाने में जाकर भर्ती करवाए, और वो कुसुम लड़की जो थी पागल, वो कुछ दिन के बाद जो है ठीक होकर वापस चली आई। उसके बाद मंगू के माँ जो है कुसुम के यहाँ जाती है, और जाने के बाद उनके परिवार से पूछती है क्या पागल खाने में ले जाने के बाद इलाज कैसा होता है, वहां के डॉक्टर किस तरह का व्यवहार करते हैं, है ना, हर चीज की सुविधा है या नहीं है, इस तरह की बातें पूछने लगी मंगू की माँ। और जो है वहां के लोग, कुसुम के परिवार वाले जो थे, वो सारे बात मंगू की माँ को बताए कि हाँ सारी सुविधा वहां पे है, सारी सुविधा है, आप वहां मंगू को ले जाइए, मंगू भी आपकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन हर हमेशा मंगू की माँ से लोग कहते थे कि मंगू को आप ही ले जाइए, लेकिन मंगू जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो मंगू की माँ जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी कि एक बच्चे का माँ जो है प्यार जितना कर सकती है उतना ज्यादा हॉस्पिटल अस्पताल में इसकी सेवा और प्यार कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मंगू की माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, गौशाला की। लेकिन मंगू की माँ जो है कुसुम के परिवार वालों के विश्वास पर वो अपने घर में आकर सोची, और वो भी अपने आप में ठानी कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो हमारी मंगू भी इलाज करने पर ठीक हो सकती है, इसलिए मुझे भी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये बात सोचकर मंगू की माँ जो है अपने बड़े बेटे को पत्र लिखता है ना, पत्र लिखती है कि हमें मंगू को अस्पताल ले जाना है, इसलिए तुम घर आ जाओ। पत्र लिखने के बाद मंगू का बड़ा भाई जो है वो घर आया, और घर आने के बाद मंगू की माँ जो है अस्पताल ले गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि घर से मंगू को अस्पताल कौन से गाड़ी से ले गया गया था, तो आपको याद रखना है बैलगाड़ी। यानी कि गांव से कुछ दूर पर बैलगाड़ी पर ही मंगू को बैठाकर ले गया, और उसके बाद जो है मंगू को ट्रेन से अस्पताल ले जाया जा रहा था। ट्रेन से अस्पताल ले जाने के क्रम में बहुत सारे लोग थे। मंगू को देखने के बाद, वो काफी दुबली पतली थी, तो बहुत सारे ट्रेन में लोग उसको देखने के बाद तरह तरह की बातें बोलने लगे कि क्या इसकी माँ नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, इसको और हॉस्पिटल अस्पताल में रख देंगे तो तुरंत जो है ये मर जाएगी, कोई देख रेख अस्पताल में होता नहीं है। यानी तरह तरह की बातें लोग ट्रेन में बोल रहे थे, और उसकी माँ, मंगू की माँ जो है, उन सभी लोगों की बात सुनकर और उसके आंखों से आंसू आने लगा, और वो सोचने लगी, उसके मन में ये भावना आने लगा कि मेरी बेटी मंगू के साथ भी इसी तरह के वहां के लोग व्यवहार करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से वापस ही मंगू को अपने घर लेकर चला जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन मंगू की माँ अपने बेटे के चलते, बेटे की डर से कुछ नहीं बोल रही थी, और जो है मंगू को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद मंगू के बड़े भाई लाइन में लगकर और अस्पताल में पर्चा कटवाया, और पर्चा कटवाने के बाद वहां के सुप्रिंटेंडेंट के आदेश पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद, मंगू को भर्ती कराने के बाद बहुत सारे लोगों का जमावड़ा आया, और वहां पर डॉक्टर थे, और जो है तरह तरह के वहां अस्पताल के नर्स भी चारों तरफ से मंगू को घेर लिए। उसके बाद मंगू की माँ के मन में तरह तरह के सवाल आ रहा था, और सारे सवाल को बारी बारी से करके नर्स से पूछना मंगू की माँ शुरू कर दी, और बताने लगी कि हमारी मंगू जो है ये पागल और गूंगी लड़की है, ये ना तो खुद से चल सकती है, ना ही खुद से खा सकती है, और ना ही खुद से ये पेशाब और पैखाना करने जा सकती है। क्या ये सारी चीजों की सुविधाएं आप लोग देंगे? तो अस्पताल में नर्स की ओर से उत्तर आता गया, हाँ हम लोग इसको कुंवर से खिलाएंगे भी, इसको पकड़ के बैठाएंगे, सुलाएंगे। और ये मंगू की माँ फिर बोलती है कि ये खुद से दवा भी नहीं खा सकती, तो नर्स बोलती है इसको सारे चीज की सुविधा दिया जाएगा, ये आपकी बेटी है तो ये हमारी भी बेटी है, इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, सारे चीजों की सुविधा मंगू को यहाँ पर दिया जाएगा, और ये मंगू यहाँ से ठीक होकर चली जाएगी। इसके बाद मंगू की माँ जो है
अपने कलेजे पर पत्थर रखकर और उस पागल बेटी को वहां से छोड़कर वापस अपने घर लौट आती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मंगू की माँ और उसके बड़े भाई जो है हॉस्पिटल से कितने बजे वापस घर आया था? तो वो वापस अपने घर पे आया था 11:15 यानी कि 10:45 में वापस घर आए। तो उनके आस पड़ोस के लोग जो है मंगू की माँ और मंगू के बड़े भाई के लिए खाना बनाकर रखे थे। वो खाई पी नहीं, उसके मन में जो है काफी दुख व्याप्त था। वो हमेशा सोच रही थी कि हमारे मंगू के साथ अस्पताल में लोग क्या व्यवहार कर रहे थे, कैसे कर रहे होंगे, वो खाना खाई कि नहीं खाई, किस हालत में है ना। वो सारी बात को सोचती रही और रात में फिर जो है सो गई। जैसे ही सुबह होता है तो सुबह होने के बाद जो है एकाएक जो है मंगू की माँ चिल्लाती है और चिल्लाकर उठती है, जिसके चलते जो है आस पड़ोस के लोग भीड़ लगा देते हैं और भीड़ लगाने के बाद चारों तरफ से मंगू की माँ को घेर लेते हैं। इतना ही देर में उसका बड़ा बेटा आता है तो देखता है कि जो है एक औरत बैठी हुई है और उसको चारों तरफ से लोग क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि मंगू की माँ थी। तो उसके बेटा जब देखने आता है तो देखता है कि मंगू की तरह ही मंगू की माँ पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। तो इस कहानी में माँ और एक बेटी का जो प्यार था, उस प्यार के चलते माँ ने अपने जीवन को पूरी तरह से क्या कर दिया, बलिदान के रूप में न्यौछावर कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके लिए माँ के मन में, माँ के दिल में और हृदय में कितना प्यार होता है। चाहे वो बच्चा गूंगा हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, लेकिन एक माँ के लिए बच्चा उतना ही प्यारा होता है। इसलिए इस कहानी में हम सबको यही सीख मिलता है कि एक माँ जो है अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और माँ का किया हुआ, हम सबके जीवन में किया हुआ जो कर्ज है वो कभी हम लोग चुका नहीं पाएंगे। इसलिए आप सब माँ से प्यार कीजिए और माँ की बातों को मानिए और आप उनकी अहमियत को समझिए, क्योंकि माँ जो है माँ होती है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप सब भी अपने माँ से प्यार कीजिए। और इसी के साथ जो है आपका कहानी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।